हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 68 और साथ के साथ कुछ ट्रिक्स भी हैं इसी सेक्शन की, ताजो कि आपको जो है इजीली याद हो। ट्रिक्स नहीं कह सकते हम इसे, शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं जो आप बना सकते हैं फॉर इजी रिमेंबर। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है सेक्शन नंबर 69 से लेकर सेक्शन नंबर 71 पर जो है हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट फ्रॉम द टुडेज टॉपिक। अब भी सेक्शन नंबर 68 कह रहा है कि अगर जो है अटेस्टेशन ज़रूरी है किसी भी डॉक्यूमेंट की और वो अटेस्टेशन के बारे में लॉ में लिखा हुआ है, तो फिर कोर्ट जो है उतनी देर तक उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग एविडेंस नहीं लेगी जितनी देर तक अटेस्टिंग विटनेस आकर ये नहीं कहता कि हाँ मैंने यहाँ पर हाँ ये डॉक्यूमेंट जो है अटेस्टेड हुआ है, ठीक है, मैंने देखा है। पर आपने क्या सोचा कि क्या मतलब होता है अटेस्टेशन का? अगर तो आपने पढ़ा हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो फिर आपको बिल्कुल पता होगा अटेस्टेशन का मीनिंग, साथ के साथ डेफिनेशन भी। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन नंबर 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है एंड उसमें जो है कुछ इसेंशियल्स बताए गए हैं कि अटेस्टेशन जो होती है कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए एंड मस्ट सीन बाय द एग्जीक्यूटेंट। अब भाई जो अटेस्टिंग विटनेस होते हैं उन्होंने जो है एग्जीक्यूटेंट जो पर्सन साइन कर रहा है उसको भी देखना है साइन करते हुए। मस्ट सीन दी ऑथराइज पर्सन हु एग्जीक्यूटेड। मान लीजिए जिस पर्सन ने साइन करने हैं वो प्रेजेंट नहीं है, पर उसका जो है ऑथराइज्ड पर्सन, उसका कोई एजेंट आया हुआ है, तो फिर अटेस्टिंग विटनेसेस ने क्या करना है, उस एजेंट को साइन करते हुए भी देखना है। नॉलेज फ्रॉम द एग्जीक्यूटेंट, अगर जो है 2 से ज़्यादा विटनेस है और उनमें से एक जो है एब्सेंट है उस टाइम पे, तो फिर वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट लेगा दूसरे पर्सन से, जिसने एग्जीक्यूट किया है उससे लेगा एक्नॉलेजमेंट कि क्या तुमने साइन कर लिए थे कि नहीं। ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 2 विटनेस की होती है उस टाइम पे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, पर्पस क्या है अटेस्टेशन का? टू वेरीफाई दैट सच डॉक्यूमेंट वाज मेड एंड साइंड बाय द वॉलंटरीनेस ऑफ द पार्टीज। ठीक है, तो अब कौन सी प्रोविजन है लॉ में जो कि डील करती हैं जब एविडेंस लेना हो किसी भी डॉक्यूमेंट का जो कि लॉ में लिखा हुआ है कि अटेस्टेड होना चाहिए? तो ये प्रोविजन है अंडर सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या इसेंशियल्स हैं। इफ द डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, फॉर एग्जाम्पल मॉर्गेज डीड अंडर सेक्शन 52, ठीक है, द कोर्ट शैल नॉट टेक एविडेंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट। अब भाई उस डीड का जो है कोर्ट ने एविडेंस लेना है, तब तक जो है कोर्ट एविडेंस नहीं लेगी अनटिल एंड अनलेस एटलीस्ट 1 अटेस्टेड पर्सन विटनेस कॉल्ड। ठीक है, अब भाई 2 बंदे थे अटेस्टिंग विटनेस में, हमने देखा है अटेस्टेशन की डेफिनेशन में। अब उन दोनों में से कम एक बंदे का जो है कोर्ट बुलाएगी कि तुम हम कोर्ट में आओ, किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब क्या रिक्वायरमेंट है उन पर्सन की जिनको बुलाया जाएगा? वो पर्सन है सबसे पहले जिंदा होने चाहिए, एब्सोल्युटली, अगर वो जिंदा हो गए तभी तो कोर्ट में आएंगे। कैपेबल होने चाहिए टू गिव द एविडेंस, साथ के साथ विद इन द सब्जेक्ट टू द कोर्ट। अब भाई को ये ना हो कि वो ऐसी प्रजातियां हों जो कि ह्यूमन नेचर के लिए भी डेंजरस हों। ठीक है, तो केस है एल्पिनो डिसूजा वर्सेस जॉन डिसूजा। इसमें क्या था, 96 ईयर ओल्ड वुमेन जो है जिसको पता भी नहीं था, उसकी जो है साइन लिए गए थे एंड अटेस्टेशन विटनेस भी थे वहाँ पर कि हाँ हमारे सामने अटेस्टेशन हुई है, पर उस विल में जो है ना बहुत सारी कटिंग्स थी। ठीक है, तो उन कटिंग्स के कारण जो है कोर्ट ने कहा कि एक तो इतनी बुजुर्ग लेडी है, ऊपर से इतनी सारी कटिंग है, कोरोबोरेशन भी की कोर्ट ने, तो कुछ भी कोरोबोरेटेड नहीं हुआ, जिसके कारण उस विल को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, प्रोवाइजो देखते हैं अब क्या प्रोविजंस है रिगार्डिंग दी अटेस्टेशन। ठीक है, देखते हैं कि अब प्रोवाइजो कहती है कि विटनेस को कब बुलाना है कब नहीं बुलाना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं व्हेन टू कॉल विटनेस। अब भाई जब अटेस्टेशन विटनेस की ज़रूरत है कोर्ट बुलाएगी उसे,
किन केसेस में? ओनली इन द केसेस ऑफ विल, ठीक है, लॉ में लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं अपने बेयर एक्ट में। तो अब कब, वो कौन से केसेस हैं जब कोर्ट नहीं बुलाएगी उन विटनेसेस को? सबसे पहले जब जो है वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया गया है अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्यों? अब इसका रीजन भी बताया हुआ है। सेक्शन नंबर 17 एंड 18 बताता है कि एवरी डॉक्यूमेंट अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो रजिस्टर होना चाहिए। एंड सेक्शन नंबर 49 कहता है IRA का एवरी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ठीक है, उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कब जो है अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है? व्हेन द एग्जीक्यूटेंट एडमिट्स द एग्जीक्यूशन, ठीक है, वो कहता है जिसने साइन किए हैं कि हाँ मैंने साइन किए हैं, अगर जो है उसने डिनाई किया है तो फिर सेक्शन नंबर 68 के तहत कार्रवाई होगी, ठीक है। तो केस है हमारे पास रामेश्वरी देवी वर्सेस श्यामलाल। इसमें जो है कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि कब जो है एक्सेप्ट करेंगे हम किसी भी विल को। वन अटेस्टेड विटनेस मस्ट बी एग्जामिन्ड इफ सब्जेक्ट टू द कोर्ट, साथ के साथ जिंदा होना चाहिए, एंड कैपेबल टू गिव द एविडेंस, ठीक है। अगर जो है लोअर कोर्ट ने ऑलरेडी ही सम्मन कर दिए हैं विटनेस को, जुडिशियल माइंड एप्लीकेबल किया है, बट अटेस्टेशन नॉट वैलिड, तो फिर कोई भी वैलिड नहीं मानी जाएगी उस अटेस्टेशन को। अटेस्टेशन वैलिड कैसे नहीं है यहाँ पर? क्योंकि अटेस्टिंग विटनेस जो है वो मुकर गए, हॉस्टाइल हो गए, वो कहते भी नहीं ये टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये तो है एक पर्टिकुलर केस की बात। तो आगे देखते हैं, मेयर पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर फॉर रेवोकेशन ऑफ विल इज वैलिड और नॉट? तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल वैलिड नहीं है, तो इनवैलिडेट नहीं करती विल को अगर जो है आपने न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन की है कि मैं अपनी विल जो है रिवोक कर रहा हूँ। आगे देखते हैं, इफ प्ली ऑफ द वैलिडिटी ऑफ विल नॉट रेज इन द लोअर कोर्ट देन द अपीलेंट कोर्ट में भी वो रेज नहीं की जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ ट्रिक्स को। यस, ट्रिक्स नहीं कह सकते गाइज, हम इन्हें शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं। अगर जो है अटेस्टेशन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो कोर्ट ने जो है एविडेंस नहीं रिसीव करना उस डॉक्यूमेंट के लिए विदाउट कॉलिंग द पर्सन हु अटेस्ट इट, ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन। साथ के साथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस हमने देखा ही है क्या है। प्रोवाइजो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस प्रोवाइजो से, ठीक है, कि कब जो है विटनेस को बुलाना चाहिए, कब जो है नहीं बुलाना। इन केस ऑफ विल बिल्कुल बुलाना है। अब इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड अंडर इंडिया रजिस्ट्रेशन एक्ट तो तब ज़रूरत नहीं है, या फिर जब एग्जीक्यूटेंट ही एडमिट कर लेता है कि हाँ मैंने एग्जीक्यूशन की है। अब यहाँ पर जो है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ठीक है, सेक्शन नंबर 58 भी एप्लीकेबल होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट दी सेक्शन नंबर 68। सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।